वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेल्स के बारे में। अभी तक हमने देखा था कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे जो भी रेलवे ट्रैक है उसके। अब हम फोकस करेंगे खाली रेल्स के ऊपर। तो बेसिकली अगर हम रेल्स की बात करें तो आप रेलवे ट्रैक में अगर जाते हैं तो एक आपको पैरेलल लाइंस चलती हुई दिखती हैं जो स्टील्स की होती हैं। तो वो जो आपको पैरेलल लाइंस दिखती हैं वो वही क्या कहलाती है? रेल्स कहलाती है। तो अब पुरानी अगर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से धीरे 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 आगे बढ़ते गए, हम आगे बढ़ते गए और इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। तो अभी हम इसी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप्स के आपके रेल्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करें तो आप जब पुराने जमाने की बात करेंगे, जब आपके जो स्लीपर्स है वो वुडन स्लीपर्स यूज होते थे, तो उस टाइम पे आपका कौन सा वाला रेल यूज होता था? डबल हेडेड रेल। अब अगर हम डबल हेडेड रेल की बात करें तो डबल हेडेड रेल में क्या होता है? जनरली जैसे कि अगर आप डायग्राम देखेंगे डबल हेडेड रेल का, तो डबल हेडेड रेल में हमें देखने को मिलेगा जो आपका अपर पोर्शन है और जो आपका लोअर पोर्शन है, मतलब कि जो आपका अपर हेड है और लोअर हेड है, ये अपर हेड लोअर हेड दोनों सिमिलर दिखेंगे, दोनों की साइजेस सिमिलर होंगी, है ना। अब अगर इनकी साइजेस सिमिलर है तो आप अगर जैसे ये पेन है, मैं चाहती हूं कि ये पेन बिल्कुल इस सरफेस पे खड़ा हो जाए। क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं है, इसको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप सपोर्ट लगाएंगे तभी क्या होगा, ये खड़ा हो पाएगा। तो जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जब हम इस तरीके की रेल्स बना रहे थे, तो पुराने जमाने में हमने इसका यूज करा था कि ठीक है हम डबल हेडेड यूज कर लेंगे, और डबल हेडेड यूज कर लेंगे। इसकी जस्ट बाजू में आप डायग्राम में देखेंगे हमने क्या यूज करा? चेयर का। तो इसके बाजू में हम एक चेयर लगा रहे हैं। चेयर इसलिए लगा रहे हैं जिससे ये उस साइड को डिफ्लेक्ट ना हो, गिरे ना। जब रेल चले तो वो उस साइड को क्या ना हो, गिरे ना। तो हमने एक सपोर्ट दे दिया और इसका एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। अगर हम डबल हेडेड की बात करें तो डबल हेडेड का एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए थे। हमने सोचा था कि अगर रेल्स हमारी चलती है, तो रेल्स चलती है तो क्या होता है कि जो आपका अपर सरफेस है वो अपर सरफेस एक टाइम बाद उसमें खराबी आने लगती है, उसमें बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब कि उतना स्मूथ नहीं रह पाता। तो हमने सोचा था ठीक है हम ऐसा करेंगे कि दोनों हेड तो एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले जो अपर हेडेड है, अपर हेडेड पे हम हमारी ट्रेन को ट्रेवल करवाएंगे, और इसके बाद अगर इसमें खराबी आ गई तो हम इसका फिर से रीयूज कर सकते हैं, इसको हम पलट देंगे। पलट देंगे तो क्या होगा, जो लोअर पोर्शन था वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, और जो अपर पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। चूंकि दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है, दोनों की साइजेस सिमिलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले पोर्शन को यूज कर लेंगे। इससे हमारी लाइफ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मगर हुआ क्या, ऐसा हम लोग सोच के चल रहे थे ऐसा हम करेंगे, बट जब हमने डबल हेडेड रेल्स को यूज करा तो हमने देखा कि जो नीचे वाला पोर्शन है, अब बार बार ट्रेन आपकी ट्रेवल कर रही है ना, ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर से अगर ट्रेन बार 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 जा रही है तो क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? अनफिनिश्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ स्मूथनेस इसकी कम हो जाएगी, और कुछ थोड़ा बहुत अब बार बार, क्योंकि ट्रेन काफी हैवी है, अगर वो किसी पोर्शन से निकल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक डिफॉर्मेशन ये नीचे दे सकती है। इतना स्मूथ सरफेस नहीं बचा कि हम इसको फिर से क्या कर सके, चला सके। तो हमें समझ में आया अच्छा, हमारा आइडिया अच्छा था, हमने सोचा बहुत अच्छा था, बट ये काम नहीं कर रहा, है ना। और अगर हम इसकी बात करें कि इसकी लेंथ कितनी होती होगी, तो अप्रोक्स 20 to 24 फीट्स के अप्रोक्स होती है इसकी लेंथ, जो हमारी रेल्स है। और इसका ये काफी वेटेड रहती है, क्योंकि ऊपर भी क्या आप यूज कर रहे हैं, काफी सारा अमाउंट ऑफ आप कास्ट आयरन का यूज कर रहे हैं, नीचे भी यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका वेट भी ज्यादा है ना, अबाउट 100 IB के समथिंग रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हमें समझ नहीं आया, तो हमने क्या करा, इसको रिप्लेस कर दिया। हमने कहा कि ठीक है, एक चीज हमें समझ आ गई कि ऊपर वाला पोर्शन तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मगर नीचे वाला पोर्शन अगर हम ज्यादा बड़ा नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया हमारा बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड रेल में हमने क्या करा, ऊपर वाला जो पोर्शन था, जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है, तो हमने क्या करा, ऊपर वाले पोर्शन को बड़ा रख लिया और नीचे वाले पोर्शन का साइज क्या कर दिया, हमने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इसमें भी अगर हम बात करें तो ऊपर आपका टॉप हेड है, नीचे लो हेड है, और नीचे जो बीच वाला जो पतला सा पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम वेब कहते हैं, है ना। डबल हेडेड में भी
ऊपर वाला पोर्शन को हम अपर हेड कह रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन को लोअर हेड कर रहे हैं, और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम बैक। अब हमने बुल हेडेड लेके आए कि ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन हमने देख लिया था, इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत सारा हमें इसमें क्या लगाना पड़ रहा था, कास्ट आयरन काफी सारा यूज हो रहा था और ये अनइकोनॉमिकल जा रहा था, इसलिए हमने इसको बुल हेडेड कर दिया। तो बुल हेडेड का नीचे वाला पोर्शन हमने फ्लैट रखा है। फ्लैट क्यों रखा है? अभी भी चेयर की जरूरत, अभी भी थोड़ा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, चेयर्स अभी भी लगेंगे इसमें। अब ये ज्यादा स्टेबल, पहले से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये है। अब इसमें जो वेट था पहले के मुताबिक कम है, पहले 100 IB था, अभी कितना है? अभी इसका 95 IB तक जाता है, तो पहले से कम वेटेड है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो पहले लेंथ काफी कम थी, अभी हम 60 फीट तक जा सकते हैं, पहले तो 24 तक जा रहे थे, अभी हम 60 फीट तक जा सकते हैं। बट स्टिल अभी बुल हेडेड बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है हमारे लिए, है ना, क्योंकि अभी भी वेट ज्यादा है और हम बहुत ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। सो अब हम जानेंगे फ्लैट फुटेड रेल्स के बारे में। फ्लैट फुटेड रेल्स अभी तक कौन सी हम देख रहे थे कि पहले हमने क्या करा, डबल हेडेड लिया तो दोनों साइड था, फिर उसके बाद हम बुल हेडेड पे चले गए, क्योंकि हमें पता था नीचे वाला पोर्शन ज्यादा यूज नहीं होने वाला, तो हमने बुल हेडेड ले लिया। अभी हम फ्लैट हेडेड की बात करेंगे। फ्लैट हेडेड में अब हमने क्या करा, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन अभी भी एनलार्ज रखा है, नीचे वाला पोर्शन, चूंकि आपको पता है कि अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आप अपनी बॉडी को देखेंगे तो अगर आप पूरे बॉडी के पोर्शन को रिव्यू करेंगे तो आपके नीचे जो पैर हैं, जो फुट्स हैं, वो आपको कैसे दिखेंगे? फ्लैट दिखेंगे। तो वही हमने सोचा कि ठीक है, अभी तक दिक्कत इसलिए आ रही थी कि हमने थोड़ा फ्लैट करा था बुल हेडेड में, बट फिर भी हमारी परेशानी खत्म नहीं हुई थी, फिर भी हमें चेयर्स की जरूरत पड़ रही थी, है ना, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना हो रहा है, वो उतना ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो अब हमने कहा अब क्या करें, इसको फ्लैट कर दिया जाए। तो अभी जो हम ये जो फ्लैट फुटेड की बात कर रहे हैं, तो ये बात है आपकी 1836 की। 1836 में जो विग्नोल्स करके हैं, इनको विग्नोल्स रेट भी कहा जाता है। तो उनने क्या करा, एक नई डिस्कवरी करी, जिसमें उनने कहा कि आप नीचे वाले पोर्शन को बिल्कुल फ्लैट रख दीजिए। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या है, ऊपर साइड हेड है, नीचे वाले पोर्शन को हम हमेशा वेब ही कहते हैं, नीचे वाला पोर्शन किसी भी रेल का हो उसको हम वेब कहें, तो नीचे वेब है, और उसके नीचे अगर हम देखें तो उसके नीचे हमारा क्या है, फुट है। फुट भी कैसा, फ्लैट फुट। तो अगर आप रेल्स को आपने ध्यान से देखा होगा, अगर आप रेल्स को ध्यान से देखेंगे, जो भी आपका रेलवे स्टेशन में अगर आप जा रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से है, जहां पे आपको नीचे देखने को मिल रहा है कि वो फ्लैट पोर्शन वहां पे है, झलक रहा है। जैसे कि ये डायग्राम आप देखें तो इस डायग्राम में भी सेम फ्लैट पोर्शन देखने को मिलेगा। अब इसका बेनिफिट क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में जान लेते हैं। अब जो हमने यहाँ पे रेल्स को आज अभी जो अगर हम बात करें 90% जो रेल्स हैं वो फ्लैट वाली है, फ्लैट हेडेड ही है। और अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो इसके डायग्राम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ये जो आपका हेड है, हेड का पोर्शन कैसा है, ब्रॉड है। हेड का पोर्शन ब्रॉड रखने के कारण अब आपको रनिंग सरफेस काफी सारा मिल रहा है, इजीली आपकी जो ट्रेन है वो क्या कर पा रही है, रन कर पा रही है ना। इसके अगर आप साइड में देखें तो आपको एक साइड आपका हेड दिखेगा और दूसरी साइड को हम क्या कहेंगे, गेज। अब ये जो गेज वाला पोर्शन है, ये वही पोर्शन है जहां पे आपका रेल क्या रहेगा, चलेगा। रेल के अलाइनमेंट को अभी मैंने बताया था कि रेल का अगर अलाइनमेंट चाहिए तो रेल के अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से रेल के व्हील्स रहते हैं, तो रेल के अलाइनमेंट को देने वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कह रहे हैं, गेज वाला, गेज कॉर्नर कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका जो आपका हेड है, हेड वेब, जहां से हम नीचे जा रहे हैं, तो हेड के अगर हम हेड के साइड बात करें तो हेड वेब ट्रांसलेशन देखेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखेगा, यहाँ पे आपका गेज सरफेस दिखेगा, ठीक है। अगर इसी के और नीचे बात करें, नीचे वाले पोर्शन में कैसा क्या रहता है, तो नीचे हमने इसके बाद क्या करा, एक वेब बना दिया, ठीक है, कि ऊपर से जो भी लोड है एक अलाइनमेंट देगा, इसके साथ साथ ऊपर सरफेस बढ़ा देगा जहां से रेल इजीली ट्रेवल कर सके। उसके बाद हमने पोर्शन को नीचे करा डाउन,
क्योंकि वहां पे कोई जरूरत है ही नहीं, कोई नीड नहीं है आपको एक्स्ट्रा वहां पे मटेरियल देने की, तो हमने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। उसके नीचे आपने क्या कर दिया, उसको बिल्कुल एक फ्लैट फुट सरफेस दे दिया। तो फ्लैट फुट सरफेस अब ये डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है स्लीपर से, इसमें फर्दर कोई चेयर्स की जरूरत नहीं है, ये पहले से ज्यादा स्टेबल है। ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा है और नीचे वाला पोर्शन जो आपका है ऊपर वाले पोर्शन से ज्यादा फ्लैट और लेंथ में ज्यादा है। वो आपका क्या रहेगा, ब्रेथ में ज्यादा रहेगा, ये लेंथ में ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डिजाइन करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला तो ये इकोनॉमिकल है, इसका वेट कम है, इसमें कोई चेयर्स की जरूरत नहीं है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और टेक्निकली स्पीकिंग ये और ज्यादा स्टिफर बना देगा आपके जो भी आपका रेल है उसको। अगर हम स्टिफर की बात करें तो स्टिफर का मतलब क्या होता है, स्टिफर का मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है वो। अब अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, स्टिफनेस को समझने के लिए। मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग आपने छोटे छोटे काड़ियों से बनाई। कई बार होता है हम लोग काड़ियों को जोड़ जोड़ के, या जो आपके मैच स्टिक्स से हम लोग कई बार बनाते हैं, कई बार आइसक्रीम स्टिक्स से बनाते हैं। तो आइसक्रीम स्टिक्स से आपने एक सुंदर सा घर बनाया। सुंदर सा घर इस तरीके से बनाया कि आपने यहाँ तो सारी स्टिक्स प्रोवाइड कर दी, मगर यहाँ पे कोई स्टिक्स प्रोवाइड नहीं करी। मतलब अगर आपने फोर्स लगाया तो लिटरली वो क्या हो गया, इस तरीके से मुड़ गया, है ना। क्यों मुड़ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई स्टिक प्रोवाइड नहीं करी थी, है ना, लेटरल डायरेक्शन में। तो अब अगर यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी स्टिफनेस कम। तो वही इसी स्टिफनेस को बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, नीचे इतना सारा इतना अच्छा पोर्शन दे दिया कि अब ये डीरेलिमेंट का कोई भी चांसेस नहीं होगा। कई बार हम सुनते हैं कि पटरी घूम गई, पलट गई, डिफॉर्म्ड हो गई, तो ये सारे चांसेस इसमें क्या हो गया, कट डाउन हो गए। ठीक है, तो और इसके साथ साथ ये इकोनॉमिकल हो गया। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट अगर रेल कोई आपको मिलेगी तो यही वाली मिलेगी, फ्लैट है। आई थॉट कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं, है ना, और फ्लैशबैक में जाके देख लेते हैं कि कौन कौन सी आपकी रेल्स थी जिनके बारे में हमने पढ़ा और क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले हमने बात करी थी डबल हेडेड। डबल हेडेड में दोनों हेड एक जैसे थे, मगर उसमें अनइकोनॉमिकल होने के कारण हमने उसको हटा दिया। इसके बाद बुल हेडेड आया। बुल हेडेड में ऊपर वाला पोर्शन, जैसे बुल रहता है, बुल का सिर सबसे बड़ा रहता है, तो बुल हेडेड में उसका हेड बड़ा था, वेब था और फिर फुट था। फुट पहले से हमने रिड्यूस कर दिया, मगर फिर भी चेयर की जरूरत थी तो अनइकोनॉमिकल था, इसको भी हटा दिया। इसके बाद हमने बात करी फ्लैट फुटेड हेड की। फ्लैट फुटेड हेड में ऊपर वाला पोर्शन ब्रॉड रहेगा ब्रेथ में, नीचे वाला पोर्शन अगर हम देखें तो उसका लेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हम फ्लैट हेडेड रेल की। और अभी जो 90% यूज हो रहा है वो कौन सा, फ्लैट हेडेड है। एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिकल है, ज्यादा स्टेबल है, स्ट्रेंथ ज्यादा दे रहा है, स्टिफनेस ज्यादा है। तो आई थॉट कि आप लोगों को समझ आया होगा। सो थैंक यू।